महारानी सीता को अग्नि परीक्षा देते तूने देखा है? तूने देखा है? तूने देखा है? वो महाराजा है ना जो कह दिया सब सच है। मैं धोबी हूँ, सच कहने से भी कोई नहीं मानता। देख राणा, मेरी बहन में कोई दोष नहीं। क्या? मैं उस मेहरिया के दोष दुर्गुण जानता हूँ। सीधे तुमसे कहता हूँ, तुम उसे ले जाओ, सती भली बनी रहे और कहीं। मेरे आगे से ले जा। ठहरो, मेरी निर्दोष लड़की को कैसे नहीं रखता देखूंगा। मैं अभी जाकर राम राजा से न्याय मांगूंगा। जा जा, मैं कोई डरने वाला नहीं। रामचंद्र को पुकार ले या किसी और को पुकार ले तू। वो तो है पागल रामचंद्र। 1 वर्ष भर लंका के रावण के पास रही भार्या को लाकर अपने घर में रख लिया। मैं पागल राणा नहीं, असल राणा हूँ। हाँ। सीते, मेरी शक्ति विलुप्त सीते। ये सिंहासन क्या सीता को निष्कासित करेगा, मुझसे दूर ही ले जाएगा? ना ना, सीते सीते सीते, क्या तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी? सीते। अग्रज, अग्रज, क्या हुआ अग्रज? क्या स्वप्न देख रहे थे? स्वप्न नहीं कि मिथ्या भी नहीं। लक्ष्मण, मुझे प्रलोभन से मुक्ति दो। तुम लोगों में से कोई एक इस सिंहासन का दायित्व ग्रहण कर मुझे मुक्ति दे दे। सीता का विच्छेद मैं सह सकूंगा नहीं, जीवित भी रहूंगा नहीं। प्रभु, ऐसी यह अशुभ चिंता किस लिए? सीता विच्छेद, सिंहासन परित्याग। भरत, कल तुम्हारा अभिषेक होगा। सीता के साथ मैं चला जाऊंगा तपोवन को। अग्रज, ये कैसा विचित्र परिवर्तन, कैसा विचित्र मनोभाव। परिवर्तन, मनोभाव? हाँ हाँ भरत, राज कर्तव्य की ताड़ना से रामचंद्र का यह परिवर्तन है। सीता का परित्याग करना ही पड़ेगा, नहीं तो सिंहासन त्याग करना पड़ेगा। अग्रज, ये क्या कहते हैं भाई? कुछ बूझता ही नहीं। रघुवंश के ऊपर ये आज कैसी विपत्ति। भरत, लक्ष्मण, सुनो, धैर्य धर के सुनो। रघुवंश की कीर्ति आज कलुषित होने का उपक्रम है। राजवंश पर घिर कर आई है घोर दुर्दिनों की छाया। सुनो, एक अयोध्यावासी ने निज स्त्री प्रति संदेह किया और बहिष्कार करते समय कहा, 1 वर्ष काल लंका में रही सीता को पुनर्बार धर्मपत्नी रूपे ग्रहण करने वाला ये रामचंद्र है एक पागल। ओह, कैसा अपवाद, कैसी अपनिंदा। कौन है? कौन है वो चंडाल? अग्निशोधिता, पतिव्रता सीता देवी की अपनिंदा। कौन है वो मूर्ख? उसका सिराच्छेदन आवश्यक है। लक्ष्मण, प्रजा की निंदा न करो। लंका में सीता की अग्नि परीक्षा के साक्षी रहे केवल तुम और मैं। प्रजा ये क्या जाने? किस पर भी प्रजा की बात सुनना राजा का धर्म है। मैं प्रजा के प्रभुत्व ग्रहण के योग्य नहीं। यही अपवाद बाध्यता से अयोध्या का आकाश मुखरित होने से पूर्व ही मैं सीता के संग तपोवन को चला जाऊंगा। तुम में से कोई एक राज्यभार स्वीकार करे। अग्रज, हम तो आप ही के सेवक हैं भाई। आदेश हो तो अग्नि में झुलस जाने को प्रस्तुत है, मात्र राज परित्याग न कीजिए प्रभु। तो फिर मुझे निरंतर अंतर्दाह में दग्ध करने की तुम्हारी इच्छा है ना? ठीक है, वैसा ही होगा। अनुज लोगों की कामना पूर्ण करना ही अग्रज का कर्तव्य है। लक्ष्मण, सीता को जाकर
भागीरथी तट निकट के अरण्य में छोड़कर आ जाओ। अग्रज, अग्रज, अनुज के प्रति ये कैसा परिहास है? परिहास ना ना लक्ष्मण, यह निष्ठुर सत्य। पतिव्रत प्राणा, सर्वसहाय जानकी माता पर ये कैसा संदेह? मैं जानता हूं लक्ष्मण। सीता, मेरी सीता अग्नि जैसी पवित्र है। तो फिर इस प्रकार देवी का परित्याग करना क्या अन्याय नहीं? न्याय अन्याय विचारण अधिकार मेरा है, तुम्हारा परामर्श अनुनय करता हूं। लक्ष्मण, युक्ति न कर राजा का आदेश पालन करो। लक्ष्मण ये आदेश पालन करने में असमर्थ है। लक्ष्मण, जिस पतिव्रता साध्वी के नाम स्मरण से सकल पाप खंडन होते हैं, उसी सती शिरोमणि जानकी देवी को वनवास देने की कल्पना आप कर सके ही किस प्रकार? इतने कठोर, ऐसे निर्मम आप हो ही सके किस प्रकार अग्रज? ना, ये कठोर आदेश तुम्हारे अग्रज रामचंद्र का नहीं, अयोध्या के राजा रामचंद्र का है। प्रजानुरंजन के लिए स्नेह, माया, ममता को छोड़कर अपनी पत्नी को भी विसर्जन देना, यही मेरे अभिषेक बेला की शपथ है। शपथ? कीर्ति बनाने के लिए ऐसा निर्मम आदेश? भरत, चुप रहो। कीर्ति प्रतिष्ठा मेरी प्राण प्रिया सीता से भी ये क्या अधिक है? अग्रज, सिंहासन की मर्यादा नष्ट करने का अधिकार मेरा नहीं। इक्ष्वाकु कुल की परंपरा कलंकित करना अनुचित है, तथापि एक निर्दोष निष्कलंक जीवन को नष्ट कर देने से मेरा अंतर क्षुब्ध हो गया है। सीता रहेगी अरण्य में और मैं राजप्रसाद में रत्न पलंग में बैठा अनुभव करूंगा राजसुख। अग्रज, अग्रज। लक्ष्मण, उस दिन सीता ने मुझसे अनुरोध किया था मुनियाश्रम देखने के लिए। यही छलना से तुम उसे लेकर भागीरथी तीर के अरण्य में छोड़कर आओ। प्रभु। लक्ष्मण, प्रश्न करो नहीं। आदेश अवश्य पालूंगा प्रभु। भरत, शत्रुघ्न, ये सारा रहस्य राजमहल से कहीं बाहर न जाए। कार्य समापन अति गोपनीयता से करना। माताजी नहीं है, वे लौटेंगे, मैं उन्हें बता दूंगा।